तो अब पढ़ेंगे रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, और यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, बिकॉज हम लार्ज नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सेक्शन बहुत अच्छा लिखा है एनसीईआरटी ने, उसको पढ़ लोगे अगर तुम तो तुम्हें रीड करने में, राइट करने में बिग नंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो पढ़ते हैं इसको। वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग कॉमास फॉर 5 डिजिट नंबर्स लाइक 45,830 इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो अभी तक हमारे सामने जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं एनसीईआरटी में, उसमें 5 डिजिट नंबर्स जो आए उसमें राइट से 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा हुआ है। सो वी आर एबल टू रीड दीज 5 डिजिट नंबर्स एज 10,000, है ना, कि इतना इतना 10,000 है, मतलब 45,830, हम इसको आसानी से पढ़ पा रहे हैं। तो आप इस नंबर को, आप कोई भी 5 डिजिट नंबर में कॉमा लगा हुआ देखते हैं जो कि राइट से तीसरे डिजिट के बाद होता है। क्या तुम्हें मालूम है राइट वाले डिजिट को क्या कहते हैं, कौन से प्लेस का डिजिट होता है? दिस इज द वंस प्लेस। नेक्स्ट वाला क्या होता है? 10th होता है। देन दिस इज दी 100th प्लेस। तो 100th प्लेस के पास कॉमा लगा देना बहुत अच्छी बात होती है, इसको आसानी हो जाती है पढ़ने के लिए। 1, 10, 100, देन दिस इज द 1000th प्लेस, दिस इज द 10,000 प्लेस। इसी तरह से जब ये नंबर बड़ा होगा तो आप 10,000 प्लेस के बाद भी कॉमा लगा दीजिए। इससे पहले कोई भी नंबर होगा, लेट्स से कि इससे पहले 1 आ गया, तो ये नंबर बन गया 143,830। तो 1 को आप 1,43,830 इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो, एज द नंबर्स ग्रो बिगर यूजिंग कॉमास हेल्प इन रीडिंग द नंबर्स इजीली। इसलिए हमें कॉमास का यूज जरूर करना चाहिए, बिकॉज अगर कॉमा लगे हुए होते हैं नंबर्स में, देन वी आर एबल टू रीड them easily. We use a comma in between the digits representing the 10,000 place and 1 lakh place, जो अभी मैंने 143,830 के बीच में लगा के दिखाया था तुम्हें, है ना। मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पे 45,830, मैंने 43,830 लिख दिया था। एनीवेज, चलो 45,830, अगर ऐसा नंबर लिखा हुआ है तो राइट से 3 प्लेसेस के बाद एक कॉमा लगा दो, एंड देन एवरी सेकंड प्लेस फिर से कॉमा लगाओ। ये सेकंड वाला कॉमा जो है वो 10,000 प्लेस के बाद लगा हुआ है। इससे पहले कोई भी नंबर होगा उसको आप आराम से लाख में पढ़ सकते हैं। दिस इज 1,45,830। अगर इसके आगे एक और 1 लगा दूं, देन इट विल बिकम 11,45,830। इसके पहले भी एक कॉमा लगा के यहाँ पे एक और नंबर लगा दूं, तो आप अब भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। दिस इज 1,11,45,830। इस तरह से कॉमर्स को यूज कीजिए। राइट में से 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगाइए, फिर एवरी सेकंड डिजिट, हर 2 डिजिट के बाद फिर से कॉमा लगाइए। वो आपको हेल्प करेगा नंबर्स को इजीली रीड करने के लिए। तो देखो, ये हम पढ़ रहे थे यूजिंग कॉमास इन बिटवीन द डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग द 10,000 प्लेस एंड द 1 lakh प्लेस, एज यू हैव सीन जस्ट बिफोर 1 lakh। जब 1 lakh लिखा था तो इसमें हमने 2 कॉमा लगाए थे। एक लगाया था हमने 1000 प्लेस के बाद, और एक लगाया था हमने 100 प्लेस के बाद, और एक लगाया था 10,000 प्लेस के पास, है ना। ये वाला 100 प्लेस था, हमने राइट से कॉमा लगाने शुरू की, तो तीसरा ये वाला 100 प्लेस का डिजिट था, यहाँ पे कॉमा लगा दिया इससे पहले। उसके बाद ये 1000 प्लेस वाला था, और ये 10,000 प्लेस वाला था। 10,000 प्लेस के बाद भी लगाया कॉमा, तो जो नंबर आया उसको हम इजीली लाख में पढ़ सकते हैं। तो इसी लाइन को दोबारा से अगर तुम पढ़ोगे, पढ़ते हैं, देखो, यूज अ कॉमा इन बिटवीन द डिजिट representing the 10,000 place and the 1 lakh place, as you have just seen before. इस तरह से इन्होंने 1 lakh लिख दिया है। तो the number name of 12,78,830 is 12,78,830। तो इस नंबर को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप इसी नंबर को डायरेक्टली देख के यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 12 लाख, इसके आगे 5 डिजिट्स हैं, तो ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 78,000, इसके आगे 3 डिजिट्स हैं, और आखिरी का नंबर बच गया 830। तो आप उसको डायरेक्टली सीधा भी पढ़ सकते हो, बिकॉज ये कॉमास लगे हुए हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाला कॉमा रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्स को, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को या थाउजेंड्स को। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, 12,78,830।
आगे देखो लिखा है सिमिलरली द नंबर 15,75,000 इन वर्ड्स इज 15,75,000। आप इस नंबर को देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि ये 15 लाख है, ये 75,000 है, और आगे कोई नंबर ही नहीं है, जीरो लिखो या कुछ मत लिखो। दिस नंबर कैन इजीली बी रेड एज 15,75,000। इस तरह से हमें नंबर्स को पढ़ने में आसानी होती है जब भी आप कॉमर्स का यूज करते हो। ओके, अब इन्होंने बोला है कि राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। अब हमें इन सारे नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है ना, तो बड़ा अच्छा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। हम नंबर्स को लेफ्ट टू राइट लिख रहे होते हैं, पढ़ने के लिए हम एक झलक उसको राइट टू लेफ्ट, हम जब नंबर्स को लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिख रहे होते हैं, है ना। पढ़ने के लिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अपना अंदाजा ऐसे पढ़ के लेते हैं। तो अगर तुम ऐसे राइट टू लेफ्ट उसको पढ़ के देखो तो तुम्हें लगेगा कि शुरू में 600 लिखा है, उससे पहले 1000 10,000 वाले प्लेस पे 0 लिखा है, उसके बाद लाख वाले प्लेसेस पे 3 लाख लिखा है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आसानी से। अब हमें लिखना है इसको वही लेफ्ट टू राइट है, जिस तरह से हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, मैथ्स लिखते हैं, जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से पढ़ते हैं, उसी तरह से हम लिखते हैं। सो इस नंबर को क्या लिखोगे? इस नंबर को लिखेंगे 3 लाख, 3 लाख कितने थाउजेंड? 0,000। आप चाहो तो लिखो 0,000, लेकिन लिखने के बाद भी आपको मिटाना पड़ेगा, मत लिखो उसको। 3,06,000 आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, 3,06,000। ठीक है, नेक्स्ट वाला नंबर लिखना हमें ऐसे है, इसको ऐसे ही लिखना होता है नंबर्स को। पढ़ने के लिए एक झलक के लिए ऐसे देख लो उल्टा इसको कि इसमें 85 है जो 100 प्लेस तक है, उसके अलावा इसमें 1000 वाला जो है वो 4,000 ही है, और लाख वाला 5 लाख है। तो इसको लिखेंगे हम 5,04,085। 85 है, 185 285 नहीं है, सिर्फ 85 है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं 5,04,085। नेक्स्ट वाले नंबर को बताओ क्या लिखेंगे? 27,30,000। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप 27,30,000। नेक्स्ट नंबर को बताओ क्या लिखेंगे? 70,53,138। ठीक है, तो उसको लिखते हैं। अब मैं देखो लिख कैसे रहे हैं, रीड कैसे कर रहे हैं, बिकॉज आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे देन इट विल बिकम अ हैबिट। आप आसानी से लिख पाओगे, आपको बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है कि इसके 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1000 पे कौन सा है, 10,000 पे कौन सा है, लाख पे कौन सा है, 10 लाख प्लेस पे कौन सा नंबर है। आप इन कॉमर्स की मदद से इनको आसानी से पढ़ सकते हो। सो दिस इज 70 लाख, 7070 वाला, ठीक है, 70 लाख 53,138। तो इस तरह से आप इस नंबर को लिख सकते हो 70,53,138। 70 के बाद मैंने लाख नहीं लिखा, देखो 70 लाख लिखना जरूरी है, 70 लाख। ठीक है, 70,53,138। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को लिख सकते हो। ओके, अब ये कह रहे हैं राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम इन्होंने हमें पढ़ाया था अभी तक? ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाँ, शायद पढ़ाया होगा, हम लोग भूल गए। सो हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इनको लिखना है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमें कॉमर्स कैसे लगाने होते हैं, लेट्स से कि हमारे पास ये नंबर है, सॉरी कॉमन नहीं लगा रहा शुरू में। लेट्स से हमारे पास ये नंबर है 3 4 5 6 7 8 9। उसमें कॉमा लगाना है, राइट से शुरू करो, राइट के 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाओ, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाओ। ये नंबर क्या बन गया? 34,56,789।
और अगर शुरू में और नंबर है तो फिर से यहाँ कॉमा लगा के ये नंबर, ये बन गया 12,34,56,789। सो ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद एक एक कॉमा लगाना है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो करें उसमें ये नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें सारे कॉमा 3 डिजिट्स के बाद ही लगते हैं। राइट से 3 डिजिट देके यहाँ कॉमा लगाया, फिर 3 डिजिट देके यहाँ कॉमा लगाया, तो ये नंबर को क्या रीड करोगे? 123,456,789। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन वाला सिस्टम होता है इंडियन सिस्टम में। लाख, करोड़, अरब वाला सिस्टम होता है। एनीवेज इंटरनेशनल सिस्टम में आपको 3 के बाद कॉमा लगाना होता है। पहले 3 का जो होता है वो 1000 वाला हो जाता है सबसे पहले नंबर, तो ये, और फिर नेक्स्ट 3 के बाद जो कॉमा लगता है उसके बाद उससे पहले मिलियन वाला नंबर हो जाता है, तो ये हो गया 123,456,789। इस नंबर को ऐसे लिखोगे आप इंटरनेशनल सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम में इसको कैसे पढ़ोगे? 12,34,56,789। तो ये 2 डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। चलो खैर, अभी हम इंडियन सिस्टम में हमें सिर्फ ये जो वर्ड्स इन्होंने, जो नंबर्स इन्होंने वर्ड्स में लिखे हुए उसको हमें डिजिट्स में लिखना है, उसको हमें नंबर्स के हेल्प से लिखना है। सो पहला वाला ए इन्होंने लिखा है 1,23,456। इसको ऐसे लिख दो 1 लाख के बाद कॉमा होता है, 1 जब भी लाख होता है उसके बाद कॉमा होता है, तो लगा दो 1,23,000, तो 23,000 ये हो गया 23। क्या 10,000 के बाद भी कॉमा होता है? हाँ होता है ना। 1,23,000 एंड देन है 456। आप इस तरह से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन, ये सब, ये जो नंबर है सिंपल सा है ना, इसको सिंपली हमने लिख दिया 1 लाख, कॉमा लगाया, फिर लिखा 23,000 में 23 लिख दिया, कॉमा लगाया, 456 लिख दिया। सेकंड वाले को देखो 4,07,704। ठीक है, देखो 4 लाख को तो 4 लाख लिख दोगे, बट 7,000 लिखते टाइम, 7,000 लिखते टाइम आप इस पे ध्यान देना। 4 लाख को तो मैंने 4 लिखा और कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे 10,000 वाले डिजिट्स लिखने होते हैं। अगर 70,000 होता, यहाँ लिखा हुआ है 7,000, 70,000 होता मैं लिखता उसको 70, लेकिन यहाँ 7,000 है, तो 7,000 को मैं सिर्फ 7 लिख के नहीं छोड़ सकता। 7 लिख के छोड़ूंगा तो ये नंबर सारा बिगड़ जाएगा, तो मुझे 7,000 को हमेशा 07 2 डिजिट्स में लिखना है उसको, 07। 8,000 होगा तो उसको 08, 9,000 होगा तो उसको 09, 1,000 होगा तो उसको 01। सिर्फ एक डिजिट लगा के छोड़ूंगा तो नंबर चेंज हो जाएगा, इसलिए ये जो नेक्स्ट वाला नंबर है इसको 10,000 नंबर की तरह से सोचो। 10,000 नंबर मतलब 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट नंबर की तरह से सोचो उसको। अगर ये 1000 प्लेस की बात कर रहे होते हैं, ये वाला जो प्लेस है ये सिर्फ 1000 प्लेस की बात होती है तो हम उसको 7,000 को 7 लिख सकते थे, बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग 10,000, तो 10,000 के वे में इसको 07 ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये बन गया 4,07,000, आगे लिखा है 704, 704 तो ऐसे लिख सकते हो 704। ठीक है, सो ये 4,07,704 इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं 50,05,050। ठीक है, तो इसमें 50 लाख में तो फिर 50 लिख के कॉमा लगा देंगे। अब हमें 5,000 लिखने के लिए कैसे लिखना होगा? 5,000 को 05 फिर कॉमा लगाएंगे, और 50 को 50 लिखने से पहले हम 050 लिखेंगे। ठीक है, 3 डिजिट्स होने चाहिए लास्ट वाले कॉमा के बाद। तो उसको 50 लाख के लिए हमने लिखा 50, कॉमा लगाया, लिखा 5,000 के लिए हमने उसको लिखा 05, और 50 लिखने के लिए हमें 3 डिजिट्स का यूज करके 50 लिखना है, तो हम उसको 050 लिखेंगे। ठीक है, हम इसको 50 लिख देंगे, सिर्फ 050 की जगह पे 50 को 050 की जगह पे हम 50 लिख देंगे, सारा नंबर चेंज हो जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कितने कॉमास आएंगे, अकॉर्डिंगली मैं अपने नंबर्स को एडजस्ट करूँ, चेंज भी ना हो और रीड करने में भी ठीक रहे। तो आप इसी तरह से 50 लाख 5,050 ये नंबर आप इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला देखो लिखा है उन्होंने 10 लाख, 10 लाख को 10 लाख की तरह लिख देंगे।
235। तो इसमें 1000 वाले प्लेस पे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको लिखोगे नहीं, आप 1000 वाले प्लेस पे 10,000 वाले प्लेस पे 00 लिख के छोड़ोगे। ठीक है, तो 10 लाख को लिखो 10, कॉमन लगाओ, 1000 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं है तो उस पर लिख दो 00, और फिर आ गया 235। तो उसको तो डायरेक्टली 235। अब रीड करके देख लो, दिस इज 10,0235। ये हमसे पूछा था इन्होंने, 10,0235। इस तरह से आपको वर्ड्स को नंबर्स में और नंबर्स को वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। ओके, सेम सेक्शन पढ़ रहे हैं, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। अब ये टीचर्स नोट लिखा है इन्होंने, कहा है कि एनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों को एनकरेज करो टू मेक कनेक्शंस बिटवीन दीज फैक्ट्स। जैसे कि फैक्ट बताया था, कैन दी होल पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि फिट इन द स्टेडियम। चिंतामणि की जो एक टाउन था उसकी जो पॉपुलेशन थी, इट वाज अराउंड 1 लाख। 1 लाख की बात कर रहे थे ना हम। तो उसमें फिर ये बोला गया था कि 1 लाख छोटा सा नंबर है, उसकी चिंतामणि की जितनी पॉपुलेशन टाउन की, वो सारी पॉपुलेशन एक स्टेडियम में आराम से बैठ सकती है। तो अब आपको ये करना है कि हाउ कैन वी इमेजिन दैट द लाइन ऑफ 38 किलोमीटर, 38 किलोमीटर कहाँ से आई? 38 किलोमीटर जब उस बच्चे ने बोला था कि आप लोगों को शोल्डर टू शोल्डर स्टैंड कराओगे, है ना, शोल्डर टू शोल्डर, मैं सिर्फ इस बार लाइन बना रहा हूँ, उस तरह से अगर लोग खड़े होंगे एक से एक कंधा मिला के, तो अगर 1 लाख लोग खड़े होंगे, 1 लाख, 1 लाख पीपल आर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर, देन दे विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 38 किलोमीटर्स। तो अब ये करें कि हाउ कैन वी इमेजिन द लाइन ऑफ 38 किलोमीटर हैविंग अ लाख पीपल, 1 लाख पीपल जिसमें होंगे सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ स्टेडियम। तो ये कह रहे हैं कि ये सोचो कि जहां 1 लाख लोगों को आप कंधे से कंधा मिला के खड़ा करोगे तो वो 38 किलोमीटर लंबी लाइन बना देंगे। तो ये 38 किलोमीटर लंबी लाइन एक स्टेडियम में कैसे फिट हो सकती है? बिकॉज एक स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। तो इसको इमेजिन करके देखो कि आप 38 किलोमीटर्स को एक स्टेडियम में कैसे अरेंज कर सकते हो, 38 किलोमीटर को 1 लाख पीपल को एक स्टेडियम में कैसे अरेंज कर सकते हो। ओके, तो इसके बारे में, यहाँ सर्कुलर होते हैं स्टेडियम, मैंने यहाँ पे स्टेडियम की पिक्चर लगा रखी है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है विकीपीडिया की वेबसाइट से। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो इसमें सेंटर में आपको यहाँ पे पिच नजर आ रही है, उसके बाद ये ग्रीन वाला एरिया नजर आ रहा है, ग्रीन वाले एरिया के बाद ये सीटिंग है फर्स्ट टीयर की, फर्स्ट लेवल की, और उसके बाद पीछे सीटिंग है सेकंड टीयर की। और ये जो सीट्स लगी हुई हैं, ये सीट सर्कुलर हैं, उस तरह से सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड है। ये सारी सीट सर्कल की फॉर्म में अरेंज्ड है। इसमें आपको ओवल लग रहा है सर्कल, बट हाँ ओवल है या सर्कुलर है, बट सर्कुलर है, गोलाकार है ना। तो क्या यहाँ पे सर्कल्स में बिठा के 1 लाख पीपल को एडजस्ट किया जा सकता है? तो उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नाउ थिंक कि कंधे से कंधा मिला के अगर लोग खड़े हैं तो दे आर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, दे आर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 लाख। ठीक है, सो 1 लाख पीपल, 1 लाख लोग एक लाइन में खड़े होते हैं, तो वो 38 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनाते हैं, है ना, या फिर 38 किलोमीटर्स को कवर कर लेते हैं। अगर मैं इन लोगों को बजाय एक लाइन में खड़ा करने के 38 लाइंस में खड़ा कर दूं, 38 लाइंस जिसमें से हर लाइन 1 किलोमीटर की हो, हर लाइन 1 किलोमीटर की हो, तो क्या ये 38 लाइंस जो सिंगल लाइन 1 किलोमीटर की हो, ये मिलके 38 किलोमीटर जितना लंबा हो जाएगा? हाँ, हो सकता है। और इस 38 लाइन को, 38 लाइन के बजाय मैं इसको इसका डबल लाइंस ले लूं। 38 का डबल होता है 76, 76 लाइंस में खड़ा कर दूं सारे लोगों को, तो हर लाइन का डिस्टेंस कितना होगा? हाफ किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर्स, या फिर 500 मीटर्स। 500 मीटर्स, ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। तुम सोचो, अगर 38 लाइंस, हर लाइन 1 किलोमीटर की है, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर। 76 लाइंस, हर लाइन हाफ अ किलोमीटर की है, तो 76 मल्टीप्लाई बाय हाफ, अगेन 38 किलोमीटर्स ही आएगा। तो ये 76 लाइंस में अगर मैं लोगों को खड़ा करूं, तो हर लाइन का डिस्टेंस होगा 500 मीटर। अब बजाय लाइन सोचने के, उसको आप सर्कल्स की तरह से सोचो, सर्कल्स की तरह से सोचो। मैं इस लाइन को कर्व कर दूं, जिस तरह से इन्होंने लोगों को इस स्टेडियम में बिठा रखा है, सर्कल फॉर्म में बिठा रखा है।
सो अगर ये सर्कल है जो जिसकी एक सिंगल लाइन थी जो 500 मीटर की थी, उसको घुमा के मैंने सर्कल बना दिया, तो ये 500 मीटर इसका इस सर्कल का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस कितना है इस सर्कल का? 500 मीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दो, 2πr इज इक्वल टू 500 मीटर। क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम? ताकि हमें इस सर्कल की रेडियस मिल जाए, सर्कल की रेडियस मिल जाए। तो 2πr इज इक्वल टू 500, देन पाई आर इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा सोच लो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट वाला 2 गायब हो गया, 2 से 2 डिवाइड होके 1 आ गया, राइट में 500 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। दिस बिकम इक्वल टू 250। 500 डिवाइडेड बाय 2 इज 250, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। हम सेइंग कि आर देन ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट और राइट में दोनों में पाई से डिवाइड कर दो तो पाई राइट लेफ्ट साइड में कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में 250 डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। पाई इज 3.14, तो उसको 3 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए। सो द रेडियस विल बिकम 250 डिवाइडेड बाय 3। 3.14 होगा तो ज्यादा से डिवाइड करोगे तो रेडियस और छोटी आ जाएगी, तो हम थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं रेडियस को। 250 को 3 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक आपके पास आंसर आ जाएगा 83 पॉइंट समथिंग। सो 83 मीटर्स। सो अगर एक 500 मीटर की लाइन को घुमा के सर्कुलर वे में अरेंज कर दिया जाए तो उसका रेडियस कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 83 मीटर। 83 से कम ही आएगा, बट हम 83 उसको मान रहे हैं। 83 से कम इसलिए आएगा बिकॉज पाई 3.14 होती है, हमने उसको सिर्फ 3 लिया है। इसको डिवाइड बड़े नंबर से करोगे तो इसका वैल्यू छोटी हो जाएगी। एनीवेज, सो अगर 500 मीटर की एक लाइन को आप सर्कल में अरेंज कर दोगे तो उसका रेडियस हो जाएगा सर्कल का 83 मीटर। तो तुम्हें इस स्टेडियम की तरफ देखो तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड का ही जो रेडियस होता है वो 83 मीटर से कहीं ज्यादा होता है। तो बड़े सर्कल्स में, ऐसे सर्कल्स में, जो सर्कल हमने सोचा है, ऐसे सर्कल पॉसिबल है कि 83 मीटर का सर्कल हो। एक्चुअली 83 मीटर से ज्यादा बड़ा रेडियस होगी इस फर्स्ट सीट जो इसमें लगी हुई है। फर्स्ट सीट जो यहाँ बिल्कुल इसके बराबर में लगी हुई, फील्ड के बराबर में, इसी का रेडियस 83 मीटर से ज्यादा का होता है यूजुअली। बड़े स्टेडियम्स जो होते हैं उसमें आपने अगर कभी कमेंट्री सुनी हो, क्रिकेट मैच देखा हो, तो उसमें 90 मीटर्स के, 100 मीटर्स के सिक्सेस मार रहे होते हैं, छक्के मार रहे होते हैं बैट्समैन जो होते हैं, तो इसका रेडियस जो होता है वो 100 मीटर्स के अराउंड होता है। सो आई एम सेइंग कि जो पहली ही रो होगी उसका रेडियस 83 मीटर से ज्यादा होता है, 100 मीटर होगा तकरीबन। तो उसमें अगर उसका रेडियस ज्यादा होगा तो उसका सरकमफ्रेंस भी ज्यादा होगा। तो ये जो पहले रो में लोग बैठे हैं, इसका सरकमफ्रेंस 500 से कहीं ज्यादा होगा जो हम 500 मीटर मान रहे थे। सो एनीवेज, आप उसको सिर्फ 500 मीटर्स भी मान लो सरकमफ्रेंस को, तो इसमें आप आराम से सारे लोग फिट हो जाएंगे जो 500 मीटर में हो सकते हैं, है ना। मैं उसकी कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ। आई एम सेइंग कि ऐसे सर्कुलर वे में बिठाने से एक ही सर्कल में 500 500 मीटर अगर ये सरकमफ्रेंस इसका कवर कर लेगा, तो ऐसे आप 76 सर्कल्स बना सकते हो। 76 सर्कल्स अगर आप बना दोगे तो 76 मल्टीप्लाइड बाय 500 मीटर विल गिव यू 38 किलोमीटर। तो ये जो लोगों को बिठा रखा होता है ये रोज में बैठे हुए होते हैं, इसमें रोज ऑफ चेयर्स जो हैं, मतलब एक सर्कल के बाद फिर एक और सर्कल में बिठा रखा है, फिर उसके बाद एक और सर्कल में बिठा रखा है, फिर उसके बाद एक और सर्कल में बिठा रखा है। तो इस तरह से अगर आप हर 38 लाइन जो 1 किलोमीटर की थी उसको आप 76 लाइंस जो 500 मीटर की थी, तो आप 76 सर्कल्स, हर सर्कल 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहा था जो उसका सरकमफ्रेंस बन गया था। तो 76 रोज में, 76 रोज ऑफ पीपल में, 76 रोज में आराम से 1 लाख लोगों को अरेंज कर सकते हो, है ना। हो सकता है इस स्टेडियम में 76 रोज हो, और शुरू वाली रोज जो है उनका उनका रेडियस कम है, वो उनका जो सर्कुलर रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है वो कम है, तो वहां कम लोग होंगे। लेकिन बाहर फैलते फैलते बड़ा होते होते जब पीछे वाली रोज की तरफ आओगे, जो जो सेंटर वाली पिच से दूर है, वहां तो सर्कल का रेडियस और बड़ा हो जाएगा। सर्कल का रेडियस बड़ा हो जाएगा तो सरकमफ्रेंस बड़ा हो जाएगा, सरकमफ्रेंस बड़ा हो जाएगा तो जो लोग बैठे हुए होंगे अलोंग द सरकमफ्रेंस वो खूब सारे लोग अकोमोडेट हो जाएंगे, तो आपको 76 रोज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
आप हो सकता है इससे कम रोज में ही ये सारे लोग समा जाएं। तो 1 लाख लोगों को फिट करना, ऑल्दो सोचने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि स्टेडियम में फिट हो सकते हैं, बट 1 लाख लोगों को आप सर्कुलर वे में 76 सर्कल्स अगर आप बना लो, 76 सर्कल्स बना लो और हर सर्कल का डायमीटर 500 मीटर रख दो, तो ये 76 सर्कल्स ऑफ 500 मीटर विल बी एबल टू ऑक्यूपाई 38 किलोमीटर डिस्टेंस। 38 किलोमीटर डिस्टेंस। और ये 500 मीटर वाला जो सर्कल होता है, ये आराम से स्टेडियम में ऐसे सर्कल्स फिट हो सकते हैं। लोगों को रोज में बिठा के एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से बिठा के फिट हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है बिठाना, और पॉसिबल मैथमेटिकली आपको नहीं आप प्रूव कर पा रहे, बट हाँ एक्चुअली में कर रखा है। एक्चुअली में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 1 लाख से भी ज्यादा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अर्गोनॉमिकली लोगों को फिट कर रखा है। ना सिर्फ लोग शोल्डर टू शोल्डर बैठते हैं, ऐसा नहीं है लोग कंधे से कंधा मिला के बैठे हैं। जब 2 लोग बैठते हैं तो आप बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है, वो कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। तो उसका डिजाइनिंग इस तरह से करी गई है। बट उसकी मैथ्स इसी तरह से है कि हम एक सिंगल लाइन 38 किलोमीटर्स की ना सोचें, हम उस सिंगल लाइन 38 किलोमीटर्स को ब्रेक कर लो स्मॉलर लाइंस को, और उस लाइन को सीधा ना रख के उस लाइन को गोल करके देखो। तो अगर आप ऐसी गोल लाइंस बना लोगे तो वो गोल लाइंस में काफी डिस्टेंस कवर हो जाता है। अगर 83 मीटर्स का रेडियस किसी सर्कल का है तो उसमें 500 मीटर का सरकमफ्रेंस बन जाता है, 500 मीटर के सरकमफ्रेंस बन जाता है। तो ऐसे सर्कल्स अगर आप 76 बना लोगे तो आप ये 38 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाओगे। इस तरह से आप इस चीज को सोच सकते हो।